हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही होगा, बीएसएफ एसआई स्टाफ नर्स का फिजिकल के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जो कि होने वाला है 22 से स्टार्टिंग होगा, जिसमें आपका पीएसटी और पीईटी होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि इसमें क्या होगा, कैसे क्या होता है, क्या क्राइटेरिया रहता है। और अगर अपने अभी ऑलमोस्ट कितने दिन बचे हैं, लगभग आराम मान के चलो ना, आप आज के दिन 6 तारीख हो गई है, ओनली आपके 10-15 दिन बचे हुए हैं, है ना। एक तरह से आप 15 दिन में प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम की जो लास्ट टाइम है उस टाइम पे थोड़ा सा आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो मैं इस वीडियो में आपको मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी और आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं इन कम दिनों में, और कैसे कैसे टेस्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। जैसे कि पहला होता है हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एक होता है फिजिकल इफिशिएंसी। स्टैंडर्ड टेस्ट में जो होता है उसमें आपका नॉर्मली हाइट देखी जाती है, वेट देखा जाता है ना, आपका चेस्ट मेजरमेंट देखा जाता है। ये चीजें आपकी उसके अंदर इंक्लूड होगी। जैसे कि पहले बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए, है ना। 165 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए, जो वहाँ चेक करेंगे आपका। और फिर होता है फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए एटलीस्ट मिनिमम होती है 150 सेंटीमीटर, ये हाइट होनी चाहिए हाइट के लिए। अब चेस्ट की बात करें, चेस्ट के लिए ओनली मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट देखा जाता है। तो एक होता है चेस्ट को वहां पर दो तरह से मेजर करते हैं। एक होता है कि उसको फुलाना, एक्सपांड करना, और एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल आपको खड़ा करेंगे और आपका बिटवीन निप्पल लेवल से यहाँ से आपका चेस्ट मेजर करेंगे। और एक होता है फुला के, फिर आपको क्या करना है, आपको सांस को अंदर लेना है, फुला के फिर उसमें मेजर किया जाता है कि उसके बाद कितना होना चाहिए। इसके भी दो लेवल है, तो इसमें भी अपने को मेल कैंडिडेट के लिए दो होने चाहिए। जैसे कि एक होता है नॉर्मल लेंगे तो वो होना मिनिमम होता है 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। एक नॉर्मली आपका चेक करेंगे, है ना, और आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर। अब फिर वो बोलेंगे सेकंड बार में, जब बोलेंगे कि आप सांस अंदर लो, है ना, फुलाओ, मतलब कि एक्सपांड करो, तो उसमें आपका मिनिमम होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर का एक्सपांड होना चाहिए, ये जरूरी है, 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना चाहिए। तो जैसे कि आपका अगर 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल आ रहा है तो 85 सेंटीमीटर आपका एक्सपांड होना चाहिए। ये होता है हमारा क्राइटेरिया चेस्ट का। अब वेट की बात करें तो वेट तो वो बीएमआई के अकॉर्डिंग, हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका वो वेट चेक कर लेंगे, तो उसमें इतना ज्यादा वो इशू नहीं होता है। अब बात करते हैं फिजिकल इफिशिएंसी, जिसमें आपकी इफिशिएंसी देखी जाती है कि आपकी स्ट्रेंथ देखी जाती है। इसमें जैसे कि रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये इंक्लूड होते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग का जो पार्ट होता है वो होता है लगभग 1600 मीटर होता है ना, लगभग नहीं, एटलीस्ट 1600 मीटर होता है रनिंग के लिए, जिसमें आपको टाइम दिया जाता है 7 मिनट्स। ठीक है, मेल कैंडिडेट को 7 मिनट का टाइम मिलेगा 1600 मीटर रनिंग के लिए। आपको एक जगह लेके जाएंगे, ठीक है, वो जो रनिंग ट्रैक होगा वहां लेके जाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, एक मार्किंग बनी होगी, वहां से आपको स्टार्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे, आपको रन करना है ना, भागना है। जो भी कैंडिडेट उस 7 मिनट के अंदर अंदर जितने कैंडिडेट आएंगे उनको आपको ले लेके उस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए। फिर आता है लॉन्ग जंप, है ना, और हाई जंप। ये मेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा अलग है और फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा। अभी बात कर रहे हैं मेल कैंडिडेट के लिए, तो मेल कैंडिडेट के रनिंग का क्या क्राइटेरिया है, 1600 मीटर 7 मिनट्स। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप होती है, एक हाई जंप होती है। बात करते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप। लॉन्ग जंप क्या होता है, कितना आपको लॉन्ग जंप करना है, यहाँ एक पॉइंट से लेके ए पॉइंट से लेके आपको बी पॉइंट तक कितना आप लॉन्ग जंप करना है, आपको भाग कर आना है, उसको एक पॉइंट से आपको मतलब जंप लगाना है, और आप नेक्स्ट कितने तक लगा रहे हो। तो मिनिमम होता है 11 फीट, 11 फीट का आपको कम से कम वो जंप लगाना है। 11 से ज्यादा लगाओगे तो अच्छी बात है, पर 11 फीट आपको जंप लगाना है। फिर आता है हाई जंप। हाई जंप मतलब आपको जमीन से ऊपर, है ना, कितना आप हाइट पे आप जंप लगाना है। तो एक बीच में आपका एक रस्सी या एक वो मार्किंग रहेगी, आपका लॉन्ग एक डंडा बनाएंगे, उसमें आपको जंप करना है, तो वो रहता है 3.5 फीट आपको आना है और उसको जंप करना है, हाई जंप करना है, तो ये रहता है 3.5 फीट के रहने। और आपका जो 11 फीट होता है वो रहता है आपका लॉन्ग जंप रहता है। ये हो गया मेल कैंडिडेट की बात। अब फीमेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल कैंडिडेट की रनिंग का जो क्राइटेरिया है वो रहता है 800 मीटर ना, 500 मीटर 800 मीटर होता है, जो कंप्लीट करना है आपको 5 मिनट में, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका आधा कर दिया है और आपको टाइम 5 मिनट दिया हुआ है। तो फीमेल कैंडिडेट की थोड़ी सही बात, अच्छी चीज़ है कि आपको 800 मीटर करना है और 5 मिनट में करना है। तो ऑब्वियसली आपको ये थोड़ा सा लग रहा है कि चलो ठीक है, आर्मी और उनकी होती है तो उनकी थोड़ा काफ़ी टफ होता है, अपन मेडिकल फील्ड में थोड़ा सा अपने को रिलीफ मिला जाता है उसमें। और अब बात करते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप। फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप है
8 फीट है ना। लॉन्ग जंप भाई ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट छलांग लगाना है, आपको जंप लगाना है, 8 फीट तक लगाना है, मिनिमम 8 फीट लगाना है। आपको हर बार में 3 चांस मिलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल के लिए रनिंग के लिए कोई चांस नहीं मिलेगा, ओनली लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए चांस मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपने लॉन्ग जंप कर रहे हो और आप 8 फीट नहीं कूद पाए, या फिर मेल कैंडिडेट 11 फीट के अंदर ही रह गया, तो आपको सेकंड चांस मिलेगा। सेकंड में आप जंप कर गए तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। अगर थर्ड किया आपने और थर्ड में भी नहीं कर पाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इस चीज का जरूर ध्यान लगाना। आपको इनमें 3 चांस मिलेंगे, कोशिश करो कि एक ही बार में क्लियर कर लो। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप की जो क्राइटेरिया है वो है 8 फीट होता है, और हाई जंप आपको ऊपर हाई जंप लगाना है तो रहता है 2.5 फीट, 2 फीट आपका 2.5 फीट रहता है जो फीमेल कैंडिडेट को जंप करना है, हाई जंप करना है। तो ये क्राइटेरिया वगैरह हमारा पीएसटी एंड पीईटी के लिए, जो कि एग्जाम आपकी आने वाली है। अब आपने क्राइटेरिया तो देख लिया, अब आपको इसके लिए प्रिपरेशन भी करना पड़ेगी। आप ऐसा सोचो अरे ये तो ईजी है, क्या करना है, रनिंग करना है, लॉन्ग जंप करना है, इतना तो कूद लेंगे। नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अभी जितने भी दिन बचे हैं एटलीस्ट आप ग्राउंड में जाइए, रनिंग कीजिए, क्योंकि आप एक तो होता ना डायरेक्ट जाके आप वहाँ रनिंग करोगे है ना, तो उस रनिंग करने में आप बीच में रास्ते में आपका सारा स्ट्रेंथ आपकी हो जाएगी, वीक हो जाएगी और आप वहीं गिव अप कर दोगे। तो रनिंग के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इवन लॉन्ग जंप, हाई जंप, क्योंकि अभी तक किसी ने कोई करते नहीं है, कोई एथलीट तो है नहीं जो डेली कर रहे हैं। जो वेल एंड गुड अगर जिम वगैरह जाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो खैर उनकी सब स्ट्रेंथ अच्छी होगी। अगर नॉर्मली अगर नहीं है आपकी तो प्रैक्टिस करिए। तो आपको डेली अभी क्या करना है, आपको मतलब ग्राउंड में जाना है, रनिंग की प्रैक्टिस करनी है, लॉन्ग जंप की करनी है, हाई जंप की करनी है। एक आपको जो आता है मीटर आता है नापने के लिए, वो ले लीजिए, जिससे आप एक कुछ अपने साथ में किसी को लेके जाइए ना, तो उसमें एक कुछ बना लीजिए, एक डंडा बना लीजिए दोनों तरफ, और बीच में एक रस्सी वगैरह कुछ ले लीजिए, और उसमें इतने फिट की वो जितना क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है उतना फिट का नाप कर, और एक डोरी को से पकड़ लीजिए, और आपको लॉन्ग जंप करना है, लॉन्ग जंप करना है, हाई जंप करना है। तो ये हो गया अपना रहा हाई जंप के लिए, और लॉन्ग जंप के लिए भी आप फिट नाप लीजिए, और इतने फिट तक आपको जंप करना है। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये डेली करिए है ना। एटलीस्ट एग्जाम तक आने से लगभग 10-15 दिन जितने टाइम मिल रहा है उतने तो कीजिए है ना, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो डायरेक्ट अगर वहाँ जाओगे तो आपको घबराहट होगी, अरे ये कैसे करना, तो आप वहाँ पे 3 चांस आपके गिव अप कर दोगे, और रनिंग तो होगी भी नहीं अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, प्रैक्टिस करने के लिए उसके लिए आपको रनिंग के लिए भी। तो रनिंग में भी आपको क्या करना है, रनिंग के लिए आपको क्या करना है, राउंड दौड़ना है या फिर स्ट्रेट दौड़ना है। अगर आप रोड पे दौड़ रहे हो या कहीं जगह, तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया बना लीजिए, हाँ इतना मीटर, जैसे कि बाइक से आप मेजरमेंट कर सकते हो कि ये एक किलोमीटर है, फिर ये 600 मीटर 1600 मीटर का क्राइटेरिया है, तो वो मेजरमेंट करना पड़ेगा आपको। ग्राउंड में है तो ग्राउंड में भी आप बाइक से कर सकते हो, बाइक से किलोमीटर सेट करके वो कर सकते हो। हमने ऐसे ही किया था, हमने भी बाइक से पूरा किलोमीटर सेट कर लिया था। ये राउंड है 400 मीटर का राउंड था, तो हमने 4 राउंड पूरे करने थे। तो हर बार टाइम जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने फोन में स्टॉप वॉच लगा लीजिए है ना। मैंने जब किया था तो मुझे मतलब एक एक दिन का मेरे पास रिकॉर्ड है ना। इवन मैं जिम में जाता था, जिम में भी अपनी स्पीड सेट करके मैं वो करता था, अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करी मैंने अच्छी सी, और अपना ग्राउंड ट्रैक पे भी दौड़ता था। तो स्टॉप वॉच में हर दिन का मेरा पहला दिन आपका होगा, आपका बहुत टाइम लग रहा है, 10 मिनट 15 मिनट जो भी लग रहा है वोट एवर, ठीक है, पर उससे काफ़ी आपको गिव अप नहीं करना है, मेरा तो होगा ही नहीं। डे बाय डे आपका वो टाइम के अंदर आप आ जाओगे, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस करना है, स्टॉप वॉच लगा लेना है, ठीक है। आप रनिंग स्टार्ट किया, स्टॉप वॉच लगा लिया आपने फोन में, आपके स्मार्ट वॉच में लगा लिया, और आपको ट्रैक करना है पूरा। एक बार बीच में टाइम में देखो, पूरा ट्रैक कंप्लीट करो, फिर देखो टाइम कि हाँ मेरा आज का ट्रैक कितना रहा, आज का 10 मिनट रहा, फिर वापस कल करना है, अब थोड़ा सा मेरे को स्पीड मेंटेन करना है, तो फिर वो मेंटेन करो, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। और एक बार ध्यान लगो कि बहुत सारे होता है ना मिथ होते हैं कि शुरू में धीरे दौड़ो फिर आप फास्ट दौड़ो, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान लगो। मैंने खुद पर्सनल मैंने किया है, तो उसमें आपको ये रहना पड़ेगा, एक एवरेज मेंटेन करना पड़ता है आपको, है ना। शुरू में आप बिल्कुल ज़्यादा ही स्लो दौड़ोगे, फिर थक जाओगे, तो फिर बाद में कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बाकी स्टूडेंट रहेंगे जो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो एक एवरेज स्पीड बना के चलो, ठीक है। फिर टाइम का थोड़ा सा मैनेज करो, हाँ मेरा कितना हो रहा है, और लास्ट राउंड आपको जी जान लगाना। लास्ट राउंड में से बिल्कुल आप वीक हो जाओगे, जान नहीं बचेगी, पर आपको लास्ट राउंड में आपको खूब जी जान लगाना, उस टाइम के अंदर आना है, तो आप कर पाओगे। उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लॉन्ग जंप हाई जंप की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने अभी जैसे कि अभी टाइम कम है ना, मैंने 3 महीने टाइम की पूरा किया था, 3 महीने में किया था, और मैंने जो अपना फिजिकल निकाला था वो नंबर 1 रैंक के साथ निकाला था। मतलब मेरी इतनी अच्छी हो गई थी रनिंग की, लॉन्ग जंप हाई जंप की, एक बार में सब चीज़ें क्लियर करी थी। और रनिंग में मैं इतना आगे था, मेरे से बाकी कैंडिडेट काफ़ी दूर थे। अराउंड मेरे में और बाकी कैंडिडेट में, मेरा अजमेर में फिजिकल हुआ था, बाकी कैंडिडेट में अराउंड
अराउंड 200 मीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस होगा। मैं इतना आगे था और बाकी लोग इतने पीछे थे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता था कि कैसे अपने को कवर करना। बाकी लोग वो भीड़ के साथ चल रहे हैं, मैं थोड़ा भीड़ से अपना अलग हो गए और अपना ट्रैक अपना बना लिया, अपन हो गया। वरना भीड़ में क्या होता, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे तो कोई आगे निकल नहीं देगा, फिर एक वो थका हुआ है। कोशिश करो भीड़ से अपन आगे निकल जाए थोड़ा सा और अपने ट्रैक बना के अपन चलते रहे, धीरे धीरे दौड़ते रहो। तो इस तरह से आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। और प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए भी जरूरी है और फीमेल कैंडिडेट की भी जरूरी है। इन चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से करो, डेफिनेटली आपका फिजिकल निकलेगा, ठीक है। और वहाँ पे जब रनिंग करो ना, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। तो खाना पीना ऑलमोस्ट आपको जैसे कि एनर्जेटिक जो फूड होते हैं, बनाना खा सकते हो, ठीक है। पानी वानी पी लो, ये चीज़ें ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि नाश्ते में कुछ समोसे बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे। बनाना इज इनफ, है ना। और एनर्जी ड्रिंक वगैरह आप ले सकते हो, उस टाइम पे ले लो ना, तो उस फिर के बाद रनिंग वगैरह करना आपके लिए, तो आपकी इजीली क्लियर हो जाएगी। पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। और भी अगर किसी को कुछ भी डाउट लगता है तो कमेंट कर सकता है, या फिर मैं आपको अपने पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपका उसका रिप्लाई दे दूंगा। और विश यू ऑल द बेस्ट आपके फिजिकल के लिए। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका फिजिकल जरूर क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।